बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन हब में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ कस्टमर्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आज तक हमने रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जो एम्प्लॉइज हैं उनके रोल को डिफाइन करते चले आए हैं, क्योंकि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी से मुराद ये है ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज कि आप एंड पे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू कस्टमर है, तो आए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बिफोर डेवलपिंग एनी सिग्निफिकेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रूटीनली एंड केयरफुली मॉनिटर कस्टमर फीडबैक। देखें जी, कस्टमर का सबसे पहला जो ड्यूटी बनती है कि व्हेन एवर दे विल परचेज समथिंग, वो उसके ऊपर फीडबैक दें। कस्टमर जब तक फीडबैक नहीं देता, को थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके वो प्रोडक्ट के बारे में कमेंट्स नहीं देता, उस वक्त तक कंपनियां जो हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो सबसे पहली जिम्मेदारी कस्टमर के खाते में ये आती है कि उसने व्हेन एवर विल परचेज समथिंग, तो उसके ऊपर वो फीडबैक देगा कि ये कैसा रहा और उसमें कितनी उसको कन्वीनियंस लगी और उसमें क्या कमी बेशी लगी। दूसरा पॉइंट, हाउ कैन यू ओवरलुक द पीपल हु बाय योर प्रोडक्ट एंड पे फॉर देम। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे भूल सकती है ऐसे बंदे को जो एज ए कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदता है और उनको पेमेंट करता है, अल्टीमेटली जनरेटिंग इनकम फॉर योर बिजनेस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो कंपनी साइड अगर देखें तो कस्टमर को इग्नोर नहीं करना, और अगर कस्टमर को देखें तो उसने फीडबैक से प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट की बात करनी। हम कुछ और जो की पॉइंट्स हैं जो कि कस्टमर को करने चाहिए वो देख लेते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि प्रोडक्ट शुड बी ड्यूरेबल, कि जो प्रोडक्ट खरीदा गया है और जिसकी पेमेंट हुई है और जिसके ऊपर कमिटमेंट है ड्यूरेबिलिटी की, वो उसको पूरा करे। इट शुड बी रिलायबल, कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें, ईजी टू यूज होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए और अप्रोप्रिएट और अफोर्डेबल होना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि इन तमाम पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए प्रोडक्ट डेवलप करें, और कस्टमर की जिम्मेदारी है कि इन तमाम पॉइंट्स पे जो क्वेश्चनर डेवलप करती हैं डिफरेंट कंपनीज, उनको रिप्लाई करें कि इसकी ड्यूरेबिलिटी का क्या एक्सपीरियंस रहा, रिलायबिलिटी का, इजी टू यूज का, अडेप्टेबिलिटी का और अप्रोप्रिएट होने। अगर आप सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर उसी वक्त सेटिस्फाई होगा और आपको अच्छा फीडबैक देगा व्हेन एम्प्लॉइज आर फ्रेंडली एंड पोलाइट, कि जो आपका वर्कर है, जो आपकी टीम है, वो कस्टमर के साथ पोलाइटली पेश आती है। अच्छा जी, एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑनेस्ट हैं और कोई फेक प्रॉमिस नहीं करते। एम्प्लॉइज जो हैं वो इजीली अप्रोचेबल हैं, और एम्प्लॉइज आर विलिंग टू लिसन, कि वो कस्टमर की बात को सुने, चाहे वो कड़वी बात है या चाहे वो एप्रिसिएशन है, और फिर कस्टमर को जो रिस्पॉन्ड करना है वेल इन टाइम, ये जिम्मेदारी आ गई ऑर्गेनाइजेशन की इन सर्विस सेक्टर। इसी पे कस्टमर ने फीडबैक देना है। अगर कस्टमर टाइमली फीडबैक देगा तो ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता कि उन चीज़ों को इम्प्रूव ना करे। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी, रोल ऑफ कस्टमर इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारा जो सब्जेक्ट है ये रिवॉल्व करता है अराउंड फीडबैक, और फीडबैक जो है वो आना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज पे, जैसे मैंने लेक्चर में मेंशन की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ एंड यू कैन स्पीक वेल in front of your teacher or your peers. Thank you very much for watching. Best of luck.